शायरी ये इंसान की तबीयत का वो राज है कि अगर शायरी न हो, बदला संजी न हो और हुदूद शरीयत में रह करके अगर तफरीह का सामान न हो तो इंसान की जिंदगी ने रह करके एक दिन अजरन बन जाएगी। और खास तौर पे बरे सगीर में मुशायरों का जो एहतमाम किया जाता है, ये दरअसल उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मस्जिद नबवी में शायरों को बुला करके शेर सुनने का एहतमाम किया था, ये तकरीबन मेरे ख्याल से उसी एहतमाम का तसलसल है। आज रियाज शहर में, इस नक्सिस्तान में जहां उर्दू ने अलग अलग दुनिया बसाई है, एक बड़े अरबिस्तान में रियाज उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा गांव है। यहाँ हिंदुस्तान के शमाल से लेके जनूब तक, मगरिब से लेके मगरिब तक बेशुमार लोग उर्दू जबान बोलते हैं, समझते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, उसको अपने जान की हिफाजत का जरिया भी समझते हैं। मैं अब मजीद किसी ताखीर के जो कुछ भी ताखीर हुई है वो हमारे शोरा मुंतजिमिन हजरात सही वक्त पर पहुंच गए थे, शोरा भी सही वक्त पर पहुंच गए थे। जितनी भी ताखीर हुई है वो सामीन की वजह से हुई है, इसलिए मैं मुरीद इल्जाम इस मामले में बिल्कुल नहीं हूं। हजरात, गजल दिल के कारोबार का कसीदा भी है और दिल्ली के उजड़ जाने का मरसिया भी, जिंदगी मुसर्रतों की तर्जुमानी भी है और जिंदगी के मुसर्रतों की तर्जुमानी भी है और जिंदगी के गम आलाम के हिकायात की सच्ची तस्वीर भी गजल में पेश की जाती है। हिंदुस्तान में गजल के मुख्तलिफ दास्तान है, मुख्तलिफ दबिस्तान है, दिल्ली, पटना, लखनऊ, हैदराबाद और रामपुर। दबिस्तान रामपुर से हमारे पास एक शायर है। गरचे जब गजल सफर करते हुए रामपुर पहुंची तो इसका बड़ा खतरा था कि गजल रामपुर में जाकर के कहीं चाकू की जबान न इख्तियार कर ले, लेकिन जब उसी रामपुर से ताहिर फराज निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गजल की जबान जो फितरत ने गजल की जबान रखी थी, ताहिर फराज वही जबान बोलते हैं। मैं आज की सदारत के लिए जनाबे ताहिर फराज साहब का उन्हीं के एक शेर के साथ स्टेज पे आने की जहमत दूंगा। छुपाया राज यूं कृष्णा लबी का, समंदर पी गया पानी नदी का, वो अपने घर में ही अब अजनबी है, नतीजा ये हुआ आवारगी का। ताहिर फराज साहब। गजल में उर्दू में भी कविता कही जाती है, अंग्रेजी में भी शायरी होती है, लेकिन उर्दू की शायरी में जो चाशनी और खास तौर पे उर्दू के उन लोगों की जिन लोगों ने उर्दू के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, उर्दू जिनका उड़ना है, उर्दू जिनका बिछोना है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उर्दू के प्रोफेसर, देवबंद के सपूत, इल्म अदब के पैकर, मखसूस तर्ज निगारिश के अलंबरदार, जिन्हें दुनिया बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बावजूद होकर के सुनना चाहती है, देखना चाहती है। उनकी जंबील में इंसानी अखलाकियात की दानिशगाहों की कंदील की पाई जाती है। अमन मोहब्बत की खुशबू दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का अज़्म लिए हुए आज वो आपके सामने शहर रियाद में मौजूद हैं। मेरी मुराद डॉक्टर माजिद देवबंदी से है, वो आए आपके नजर। मैं उन्हीं को झील आंखों को न ढूंढ कंवर कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, आज की नदामत भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब। हजरात, तंज़ो मिज़ाह ये इंसान की खमीर में है। कोई महफिल शेर व शायरी की कोई महफिल हो और उसमें तंज़ो मिज़ाह ना हो, वो महफिल अधूरी रही। और हमने आपके ज़ौक़ के लिए, चूंकि इस मुशायरे में शमाली हिंद के लोग भी हैं, हैदराबाद के बाज़ौक़ सामीन भी हैं, अलीगढ़ के भी हैं, बेंगलोर के भी हैं, पूरे हिंदुस्तान के यहाँ सामीन हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि एक ऐसा बैलेंस मदाह का रखा जाए कि शमाली हिंद और जनूबी दुनिया के हिंदुस्तान के दोनों कोने के लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। शमाली हिंद से हमारे डॉक्टर, शमाली हिंद से रुड़की से हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं जनाबे सिकंदर हयात गड़बड़ साहब। मैं उनको उन्हीं के एक शेर के साथ दावत दूंगा। गरीबी को मिटाने की तो बातें सिर्फ बातें हैं, मैं जो खुद गरीब के जो खुद दौलत के भूखे हों, गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबी का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो क्या आप रिक्शा चलाएंगे? जनाबे सिकंदर हयात गड़बड़। हजरात, हैदराबाद जहां गजल पैदा हुई, जहां उर्दू जबान पनपी पली जवान हुई, हैदराबाद ने हमें बेशुमार शोरा दिए, उदबा दिए और साथ साथ हैदराबाद ने उर्दू जबान को एक सलीका दिया।
ये क्यों कर मुमकिन होता कि आज का ये मुशायरा हैदराबाद दक्कन की तहजीब की नुमाइंदगी के बगैर मुकम्मल हो सकता था। हमने आपके हसीन समातों के लिए हैदराबाद से एक शायर को दावत दी है, वो भी तंज़ो मिज़ा के शायर हैं, बेहतरीन शायरी करते हैं, सऊदी अरब में इससे पहले रह चुके हैं और आपके मिजाज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आपके मिजाज को कौन सी शायरी भाती है, वो उसी मिजाज की तंज़ो मिज़ा भी करते हैं। मैं उनके एक शेर के साथ जो मुझे बड़ा अच्छा लगा है मैं दावत दूंगा। शोहर हूँ फर्ज अदा करता हूँ, वो सो रहे हैं और मैं हवा कर रहा हूँ। शोहर हूँ फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं, वो सो रहे हैं और हवा कर रहा हूँ मैं। बीवी खुदा के फजल से बारोजगार है, औरत की नौकरी पे मजे कर रहा हूँ मैं। मेरी मुराद इकबाल शाने से है। शाने भाई आप तशरीफ लाएं। ये तो आपके मेहमान शोरा हैं, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि आपके जो मेजबान शोरा हैं वो भी किसी से कम नहीं हैं। बल्कि मेजबान शोरा में तो मैं कहूँगा कि यहाँ सऊदी अरब में जो उर्दू शायरी पनप रही है उसमें उस्तादुल अज़ा मेरे मुशफिक, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ वो भी वो से पढ़ के आए हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर हिंदुस्तान में अगर ये पैदा होते, अगर हिंदुस्तान में इनकी शायरी अगर पलती फूलती सऊदी अरब के बजाय, तो ये आज हिंदुस्तान के मायनाए शोरा में होते, लेकिन इस वक्त हम इनको सऊदी अरब के मायनाए शोरा में शुमार करते हैं। मेरी मुराद डॉक्टर शफीक नदवी साहब से है। मैं उनको उन्हीं के एक शेर के साथ दावत दूंगा कि शक्ल ले गजल सर से गुजर जाती है उसके, मैं इनका शेर वादे नहीं है, मैं इनको ये खुद बताते, खुद ये जब अपना अशार सुनाएंगे तो ये खुद अपना तारुफ कराएंगे। मैं डॉक्टर शफीक नदवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शेर नदवी पे तशरीफ लाएं। आपने तो शायर देखे होंगे, लेकिन हमारे पास एक शायर हैं जो इब्न शायर भी हैं। मैं उस शायर को बाद में जाना, उनके अब्बा मरहूम को पहले जाना। हुआ ये कि हिंदुस्तान की गंगा जब अपनी तहजीब की अलामत, जब हमारे चचा नेहरू हिंदुस्तान के जब वजीर आजम थे तो सऊदी अरब के किंग सऊद का हिंदुस्तान में एक जियारत हुई थी। ये हमारे हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के मुहाफिज देखिए नेहरू को कि जब सऊद बनारस गए तो बनारस के तमाम सनम खानों पे काली चादरें डाल दी। तो उस वक्त हफीज बनारसी ने एक शेर कहा था कि गुजरा था बनारस से एक अदना गुलाम, उसका सर अपना छुपाते थे काशी के सनम खाने। मैं उनको उनके बाप के शेर के साथ दावत देता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं उनके वालिद साहब के शेर के साथ में दावत देता हूं कि वो अपने वालिद साहब की नुमाइंदगी करते हुए स्टेज पे तशरीफ लाएं। मैं हमारे पास एक शायर है जो तरन्नुम के बादशाह हैं। जबान बड़ी साफ, बड़ी सुथरी, बड़ी प्यारी है। मेरी मुराद जनाब खुर्शीदुल हसन नैयर साहब से है कि मेरी निगाहें उनको पता नहीं क्यों देख नहीं पा रही हैं। वो अगर मौजूद हूं तो वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। खुर्शीदुल हसन नैयर साहब।